अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जाज हुसैन। कई दिनों से एक नोटिफिकेशन की आमद है और नोटिफिकेशन के ऊपर जिस अंदाज में बात हो रही है, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे इस नोटिफिकेशन के वो तमाम मुज़मरात शेयर करूं। इस नोटिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, क्या इसकी ज़रूरत है भी या नहीं है, हुकूमती अमायदीन इसके ऊपर क्या सोच रहे हैं, अपोजिशन क्या इस पे बात कर रही है, और वो कौन से लोग हैं जो नोटिफिकेशन के बारे में हर्जा सराई कर रहे हैं, या आर्मी चीफ के हवाले से जो बातें चल रही हैं, जो सीडीएफ के हवाले से बातें चल रही हैं, फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत के ऊपर बात हो रही है, और ऑन टुगेदर आप देखें एक रील्स और एक भरमार होगी है वीडियोस की। आखिर ये लोग कौन हैं और इस मौके के ऊपर वो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ के हवाले से ये बातें क्यों कर रहे हैं। वीलॉग का आगाज करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फीडबैक जरूर दिया करें। आपका फीडबैक बहुत कीमती होता है, उसकी रोशनी में हम मजीद अपने आप को इंप्रूव करते हैं। देखिए, एक नोटिफिकेशन की बात हो रही है कि वो नोटिफिकेशन आएगा तो पाकिस्तान के जो इस वक्त मिलिट्री चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, वो उस पर कायम रहेंगे, अदरवाइज वो उसके ऊपर कायम नहीं रह सकते। ये एक डिबेट छेड़ दी है। अब देखिए, 2024 में एक अमेंडमेंट हुई थी, 26th अमेंडमेंट। उसमें जो मिलिट्री चीफ्स थे उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई थी। तो ये बात तो तय हुई कि जितने मिलिट्री चीफ इस वक्त काम कर रहे हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल तक हो चुकी है। तो फील्ड मार्शल एक ऐसा डेजिग्नेशन है जो उन्हें एक ऑनर में दिया गया। उन्होंने इंडिया के साथ एक जंग की, उस जंग में हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, हमें एक तारीखी जो है एक फतह हासिल हुई और भारत को एक तारीखी और इबरतनाक जो शिकस्त है वो उसे हुई। तो उसके एजाज में इन ऑर्डर टू पे हिम होमेज एंड ट्रिब्यूट टू ऑनर हिम, तो पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान की इस अफवाज के सरबराह को एक फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाजा। ये ओहदा ताइनात, ये एक ताइनाती नहीं होती, ये ताहयात होता है। यानी फर्ज करें कल वो मिलिट्री चीफ जो आर्मी चीफ के ओहदे से वो रिटायर हो जाते हैं, वो अपनी उन जिम्मेदारियों से सबकदोश हो जाते हैं, तो उनकी टिल लास्ट ब्रेथ तक वो फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान आर्मी रहेंगे। तो इस ओहदे का ताल्लुक तो उस एक्सटेंशन से या उस मुद्दत मुलाजमत से नहीं है। मुद्दत मुलाजमत के हवाले से जो बात चल रही है, ये बात लोग कौन कर रहे हैं, आगे किस नोटिफिकेशन की बात है, वो आएगा नहीं आएगा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। पहले सैयद मोहसिन नकवी साहब ने, जो पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, वफाकी वजीर हैं और इंटरनल सिक्योरिटी और बाकी मामलात को देखते हैं, उन्होंने इसके ऊपर बात की है और बात बड़ी जबरदस्त की है। यही सवाल उनसे किया गया, उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले ये सुनिए फिर हम बात करते हैं। नोटिफिकेशन अच्छा, इनको थोड़े दिन जरा करने दें, मेरी बात सुने। एक कॉन्स्टिट्यूशन में चीज हुई है, ये एक नया इदारा बन रहा है, इनका है कि एक बटन दबाओ हो जाए, ऐसे होता नहीं है। अगर किसी एक नई पूरा सिस्टम बनना है उसमें दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं। वो ये तो नहीं है बटन दबाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया चीज। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है, अभी उनके जजेस के लिए अदालत, घर, सब कुछ एक पूरा सिस्टम बनना है। ये कहते हैं नहीं कि चीफ का भी ऐसे करे उनको। अच्छा है जी दोस्तों, सैयद मोहसिन नकवी साहब ने इसके ऊपर बड़े जबरदस्त अंदाज में शान बेनियाजी से उन्होंने कहा, जी किस नोटिफिकेशन की बात कर रही है, चलें इनको कुछ दिन लगा रहने दें। यानी उनके कहने का मकसद था जिनकी दुकान जो चमक रही है उसको चमकाने दे। लाहौर में हुआ है, लाहौर में एक तकरीब से उन्होंने खिताब किया और उनसे जब सवाल किया गया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई, तो लोगों ने क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान आर्मी चीफ के बारे में लोग बाहर बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी, जो उनका कैरेक्टर है, जो उनका स्टेचर है, जो पोस्चर है मिलिट्री के अंदर, उसको वो अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके ऊपर हंसी मजाक और ठट्ठा चल रहा है। आप इसके ऊपर क्या बात करेंगे? तो एज कंपेयर टू फर्स्ट टॉक, उन्होंने यहाँ पे जो लब ले जाता वो जरा सख्ती से और दुरुस्ती जो है ना उसमें वो लाए, और उन्होंने इन लोगों के बारे में कहा जो बाहर बैठे हुए हैं, जो वी लॉग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान आर्मी को अंडरमाइन कर रहे हैं या पाकिस्तान आर्मी के हवाले से ऐसी बातें कर रहे हैं जो कम से कम एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। मोहसिन नकवी साहब ने लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात की, उसका भी एक टुकड़ा सा देखिए, फिर हम खुलासा करते हैं ये लोग कौन हैं, इनका मतमा नजर क्या है, ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, और वो जिस नोटिफिकेशन की आमद है क्या वो होगा या नहीं होगा। आप मोहसिन नकवी साहब की बात सुनिए। तो इनका बिल्कुल फैसला क्लियर है कि ये जो चाहे वो इंडिया के साथ कर रहा है, चाहे वो हमारे इदारों के साथ कर रहा है, वो यूनिवर्सिटी है। और अभी आप पिछले दिनों में देखें, कल परसों में कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी
हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जर्नल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है, ये सारी चीज को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहां पे भी बैठे हैं, मैं उनको भी बता दूं कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, तो ये समझ लें। जी दोस्तों, अब बात करते हैं सैयद मोहसिन नकवी साहब ने तो वाजे कर दिया कि ये जो लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान आर्मी के हवाले से उनकी तस्वीर लगा रहे हैं और नेगेटिवली कैनोटेशन के साथ उसको अटैच कर रहे हैं और अपना गम और गुस्सा निकाल रहे हैं, तो हम इनको वापस लाएंगे, हमारी बात चल रही है। यानी बड़ी जबरदस्त बात की है, बड़ी कीमती बात है कि जो लोग बाहर बैठ के, जो बज़ाहिर एक गैर मुल्की शोहरियत भी रखते हैं और वहां बैठ के बात कर रहे हैं, तो इनको हम उन अथॉरिटीज के साथ बात चल रही है, उनके कहने का मकसद शायद यही है कि उनको हम लिख रहे हैं या उनके साथ हमारी नेगोशिएशन हो रही है, इन लोगों को एज पर ला हम वापस लाएंगे और इन्हें इन तमाम सवालात का जवाब देना पड़ेगा। अब बात करते हैं ये लोग कौन है। हम नाम लिए बगैर, आप देख रहे होंगे इनके वीलॉग्स और चीजें, हम नाम नहीं लेते, नाम के बिना आपसे बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान का स्टेचर 2022 में क्या था। 2022 में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया और उसमें एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना वो पास हुई, और उसके बाद आपने अभी भी इस यूट्यूब के ऊपर और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर वो तमाम चीजें पढ़ी हैं। तो कहा गया, दुआएं मांगी गई, बददुआएं दी गई कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता के ये डिफॉल्ट कर जाए, इससे तो बेहतर ये डिफॉल्ट कर जाए। और पता नहीं किस किस अंदाज में बात की गई, वो चीजें आपके नोटिस में है। डिफॉल्ट की तो तकरीबन हर कोने से आवाज आई। जिन लोगों ने अभी इस नोटिफिकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं या आर्मी चीफ के हवाले से बात कर रहे हैं, इन्होंने तब भी वावेला मचाया था। क्यों? क्योंकि इक्तदार, देखें, सियासी तौर पर इक्तदार आता जाता रहता है, कुर्सी किसी की मुस्तकिल नहीं हुआ करती। कुर्सी के ऊपर आज कोई बैठा है तो कल नहीं होगा। हर अरूज को जिवाल होता है और हर जिवाल को अरूज हासिल होता है। तो आप अगर सियासी तौर पे जिद्दोजहद करते, सियासत पे बिलीव करते, तो आपको आज ये नौबत पेश ना आती। तो ये वही लोग हैं जो 2022 में पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने की दुआएं किया करते थे या बददुआएं दिया करते थे, और वो कहा करते थे कि पाकिस्तान इससे बेहतर है कि इनके हाथ में आने से बेहतर है डिफॉल्ट कर जाए। अब 2025 है, 3 साल हो गए हैं। अब पाकिस्तान का जो मिलिट्री स्टेचर है, जो पाकिस्तान लीडरशिप है, जो उसका स्टेचर है, जो पोस्चर है वर्ल्ड वाइड, पहले जो बाइडन पाकिस्तान की लीडरशिप को किसी तौर पे कंसिडर नहीं कर रहा था, और आज अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री चीफ जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की माला जप रहा है। आज जितने वेस्टर्न ममालिक हैं वो उनकी माला जप रहे हैं पाकिस्तान की। तमाम मुस्लिम ब्लॉक जिस अंदाज में पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को वो एक रिसेप्शन दे रहे हैं, वो फकीदुल मिसाल है। ये आप देख लें, यानी ये इंडिविजुअल बात नहीं है कि आप उनकी बात सुने या मेरी बात सुने, आप खुद देख लें। मोहम्मद बिन सलमान ने किस अंदाज में उन्हें रिसेप्शन दी, जनरल सीसी जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने किस अंदाज में, जॉर्डन के किंग ने, और टर्किया के जो प्रेसिडेंट हैं, और सऊदी अरब देख लें, बहरीन देख लें, अभी रिसेंटली वहां से वापस आए हैं, कुवैत देख लें, और इवन आप कतर को देख लें, जिस अंदाज में वो पाकिस्तान की एक दूल्हे की तरह रिसेप्शन हो रही है, किस वजह से हो रही है? डेफिनेटली पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की वजह से। और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को इस वक्त अगर बड़ी फौज को लीड कर रहे हैं तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सब कर रहे हैं। उनके बाद भी एक पूरी कमांड है कोर कमांडर्स की, और बाद में एक पूरी कमांड होती है, ऐसे कोई वन मैन आर्मी नहीं होती। लेकिन इस बंदे ने जो डिसीजन लिया, जो इंडिया के साथ हमारी एक ब्रीफ वॉर हुई 4 डेज की, जो उन्होंने हिम्मत दिखाई, वो आज तक किसी जर्नैल ने नहीं दिखाई। इस जर्नैल ने वो हिम्मत दिखाई और अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को घुटने पे ला खड़ा किया। तो इस जर्नैल की जिस अंदाज में वाहवाही हुई पूरी दुनिया के अंदर ताहाल हो रही है, तो कुछ बीमार जहनों को यह लगा कि इनको कैसे अंडरमाइन किया जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि इस जर्नैल की वजह से उनकी जो सियासी क़यादत है, जो उनको लगता है वो जेलों में है। देखिए, जेलों में तो फिर हर सियासी क़यादत रही है। खुद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी 11 साल जेल में रहे हैं, उनके ऊपर कौन कौन सी तोहमतें नहीं लगाई गई। हम तो ये भी नहीं कहते कि आपके जो है उनके ऊपर तोहमतें लगी हैं, वो एक सियासी जिद्दोजहद होती है। सियासी जिद्दोजहद में ये चीजें चलती हैं। जेल जो होती है वो, जिस तरह शेख रशीद कहा करते थे, वो तो दूसरा घर होता है सियासतदान का, खासतौर पर जो डेवलपिंग नेशन है। आप सियासी तौर पे लड़ते, आप बाहर बैठ के पाकिस्तान की मिलिट्री को अंडरमाइन कर रहे हैं।
उस मिलिट्री को जिसने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को घुटने पे ला खड़ा किया है, पूरी दुनिया थू थू कर रही है इंडिया, उस इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर और मोदी के ऊपर। मोदी मुंह नहीं दिखा पा रहा। मोदी हर उस फंक्शन में, हर उस समिट और कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता जिसमें ट्रंप आ रहा होता है, कि मोदी को डर है कि ट्रंप कहीं मोदी के कंधे पे रख के ना हाथ ये कह दे कि भाई 10 त्यारे 8 त्यारे तो तुम्हारे पाकिस्तान ने गिराए थे, वो जंग तुम्हारे फोन पे मैंने रुकवाई थी। तो पाकिस्तान मिलिट्री पोस्चर जो वर्ल्ड वाइड बना है वो तो काबिल तारीफ है। तो इस सिनेरियो के ऊपर ये वो बीमार जहन है जो मुल्क को डिफॉल्ट करने की बद्दुआ किया करते थे, जो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते कि जो अंडरमाइन करें। रिसेंटली इन्होंने फॉर्मर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त जेल बर्ड हैं, उनके बारे में उनकी डेथ की खबर चला दी और इतनी अफवाह खड़ी कर दी कि एक खातून को इंडियन चैनल्स के ऊपर जाके बात करनी पड़ी। यानी इतनी बड़ी र्यूमर्स। अगर आप इंडियन टीवी चैनल्स को इस वक्त ऑब्जर्व करें, उनको अगर आप रेगुलरली देखें, तो इस वक्त वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं, जो इस वक्त अडियाला जेल में, उनके बारे में बात कर रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि यहां की रिपोर्टिंग वहां दी जा रही है। यहां एक हल्की सी मूवमेंट होती है तो उसकी सारी फुटेज बना के इंडियन चैनल्स को दी जा रही है। ऐसा क्यों? आप तो पाकिस्तान के शहरी हैं, आपको नहीं इससे मोहब्बत, आप पाकिस्तान की शोरियत सरेंडर करें, आप फिर इंडिया चले जाएं, इंडिया में रह के जो आपका दिल करे करते रहें, जो आपके दिल करे, गद्दारी करें या व्हाटसएवर, इट्स अप टू यू। अब आ जाए उस नोटिफिकेशन के बारे में जिसकी बात हो रही है। देखिए, इसके ऊपर जो वफाकी वजीर हैं, जो सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने भी बात की है, सेनेटर फैसल वाडा ने भी बात की है, और तमाम हुकूमती अमायदीन, खासतौर पर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने बात की है कि देखिए वो नोटिफिकेशन, उसका प्रोसेस चल पड़ा है और हो सकता है वो आजकल में हो जाए। यहां पे फैसल वाडा ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि उसकी तकरीब हो जाए। अब देखिए वो नोटिफिकेशन क्या है, वो लाजमी तौर पे आना है। वो नोटिफिकेशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत वो 5 साल 26th अमेंडमेंट से हो चुकी है, उसके लिए तो जरूरत भी नहीं है। वो नेवल जो एडमिरल हैं या एयर चीफ मार्शल है, उनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल की हो चुकी है, और वहां पे फील्ड मार्शल की तरह एक ओहदा क्रिएट किया गया जो अभी 27th अमेंडमेंट में दिया गया कि जो वहां भी एक अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा तो हम उनको भी एक जो डिफरेंट टाइटल्स दुनिया में चल रहे हैं वो उनको दिया जाएगा। इस अमेंडमेंट में एक ओहदा क्रिएट किया गया था, वो था चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक नया ओहदा है। नया ओहदे के लिए एक नया ऑफिस, उसके टीओआर बनते हैं, उसके एसओपीज बनते हैं, और सार्वजनिक जब आप एक नया ओहदा दे रहे हैं तो उसकी तकरीब भी हो सकती है, एंड पॉसिबल ये भी मुमकिन है। अब सियासी तौर पे चीजें चलती रहती हैं, जब भी इस तरह की बड़ी तैनाती होती है तो ये तो तैनाती है, यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती है, तो उसके लिए तो नोटिफिकेशन होगा। वो डिले हो गया, क्यों हो गया? यानी ऐसा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान के सियासतदान, इनको जवाब दें कि इनको बताएं हम अभी क्यों नहीं निकाल रहे, निकाल चुके हैं, हम सेरेमनी करेंगे नहीं करेंगे। कमाल हो गया है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की वाहवाही कर रही है और ये अंडरमाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आपको अपने मुल्क से उस तरह मोहब्बत नहीं है जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को मोहब्बत है। आपको शायद मिलिट्री अपनी इतनी अच्छी नहीं लगती, आपको कुछ वो जर्नैल अच्छे लगते हैं जो इस मुल्क को अंडरमाइन करने के लिए आपके साथ मिले हुए थे, और अभी भी अगर आपके साथ मिल जाएं तो फिर वो भी अच्छे हो जाएंगे। तो फॉर गॉड सेक, अगर आप सियासी एक विंग हैं तो सियासी तौर पे काम करें। सियासी धड़ेबंदी होती है, सियासी गुफ्तगू शुनीद होती है। मुल्क की अफवाज को अंडरमाइन करना ऐसे है जिसे दुश्मन के जो है ना हाथ बढ़ाना, उसके हाथ मजबूत करना। खुदारा ये ना करें। ये आप करेंगे तो कल यही बात आपके सामने आएगी। जिस मोदी को आप कहा करते थे वो नवाज शरीफ का यार है, गद्दार है, गद्दार है, इस तरह के आप जुमले बोला करते थे, आज उसी के पास आपको जाना पड़ रहा है। जिस ट्रंप को आप कहा करते थे कि हम कोई गुलाम है, आपने उसी ट्रंप के जीतने की दुआएं मांगी कि वो जीतेगा तो आपको बाहर निकालेगा। जब ट्रंप आया और उसने पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ्स और जो पाकिस्तान की क्यादत है उसके साथ दोस्ती और पींगे बढ़ा दी, आपको तो इतनी भी अकल नहीं थी कि स्टेट टू स्टेट रिलेशन हुआ करते हैं, पर्सन टू पर्सन नहीं हुआ करते। और जब वो जीत गया, उसने लिफ्ट नहीं कराई आपको, फिर आपने लॉबिंग फर्म वहां पे हायर की और पाकिस्तान आर्मी को जो अंडरमाइन कर रहे हैं, और वही आर्मी अगर आज आपको घास डाल दे तो फिर वो ठीक हो जाएगी। तो गॉड से सियासी तौर पर रहें, सियासी जिद्दोजहद पे यकीन करें, और जिस नोटिफिकेशन का इंतजार है वो आ जाएगा और इतना ताकतवर अंदाज में आएगा, फिर उसके ऊपर आपको वी लॉग करने पड़ेंगे कि ये क्यों लिखा गया है। तो अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम फरमाए।